वीडियो में मैं आप सबका कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे फील होता है कि हाँ चलिए आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि ये आपको हेल्प करे। ओके, आप चाहो तो आप सब्सक्राइब करो। आप अगर हेल्पफुल ना लगे तो आप ना भी सब्सक्राइब करो तो चलेगा। पर अगर आप लाइक करते हो तो मुझे फील होता है कि हाँ चलिए लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का और मोटिवेशन मिलता है और मैं और ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आपके करियर में या फिर आपका कॉग्निशन के रिलेटेड हेल्प कर सकूँ ज़्यादातर। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लग रहा है तो आप चाहो तो इसको बस लाइक कर दीजिए, वो मेरे लिए काफ़ी इनफ है। तो चलिए मैं ये वीडियो को शुरू करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये हेल्पफुल आपके लिए होगा। कमेंट पिक करता हूँ लाइन बाय लाइन। Bro, in my pre-joining formalities showing my date of joining should I April 2020. Okay, I prefer date default. देखिए डेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। ये अभी जब हमारा ज्वाइनिंग हुआ था तो उसमें डेट शो कर रहा था 25 दिसंबर 2021। ओके, ये तो डिफ़ॉल्ट डेट होता है। ओके, तो आपको इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है नवीन। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट डेट सेट करके रखते हैं वो लोग अपना सिस्टम में। तो डेट वेरिएशन होता रहता है। ओके, हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग ये ईयर का एंड में हो जाए या फिर इसी ईयर में हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स डेट नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट पिक करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चनिंग फॉर्म और इलेक्टिव कोर्स में आप क्या कर सकते हैं, आपने जो स्टडी किया है ना, जैसे कि आपने बीई या बीटेक किया है, तो उसमें आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे आपके इंजीनियरिंग डिग्री में। तो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को यहाँ एंटर करना है। ओके, एज ए स्टूडेंट प्रोफाइल आपको अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का नाम को मेंशन करना है और आपने क्या स्कोर किया है उस सब्जेक्ट्स में वो आपको मेंशन करना है। ओके, तो ये रिप्लाई है, क्वेश्चन है और ये रिप्लाई है अभिषेक के लिए, और हो सकता है आप सबके लिए भी होगा ये क्वेश्चन कुछ हद तक सिमिलर। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मेल कीजिए, मैं किस टाइप का क्या डालना है वो आपको मैं सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट है पंकज। ओके, देखिए प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ अगर प्रोग्रेस में दिखा रहे तो हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, और पैन कार्ड में डिटेल में आपका 25 दिसंबर। ओके, देखिए आपको ये आपके अंदर नहीं है, आप बस एक काम कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर दीजिए पंकज जी, और क्वेरी में आप मेंशन कीजिए कि आपका ज्वाइनिंग था अगस्त को, अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। और देखिए पेन डिटेल्स में कुछ हाँ, वो जो डेट मेंशन होता है वो इम्पोर्टेंट डेट होता है आपका ज्वाइनिंग का, ज्वाइनिंग के रिलेटेड। तो अगर आपको 25 नवंबर में अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो अच्छी बात है ना। और आपका ज्वाइनिंग अगर डिले हो गया है 25 दिसंबर के बाद चला गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है उनके साइड से, वो अप्रूव नहीं कर पाए, तो हो सकता है कुछ टाइम वो और लें और आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है आने वाले टाइम में दिसंबर में हो सकता है। तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप वेट करके देखिए ना, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको ज़रूर रिप्लाई आएगा। देखिए प्री ज्वाइनिंग तो बता देते हैं। ओके, प्री ज्वाइनिंग आपका क्या है ये तो मैं कमेंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप क्या कंप्लीट एक कमेंट कीजिए जिससे मुझे समझ में आएगा। प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में बस एक प्रोसेस होता है जहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स, उसके पहले बीजीपी में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होता है, उसके बाद प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वहाँ उसको कुछ डेटा उसको आपको फिल करना होता है। ओके, उसके बाद एक्सेप्ट करना होता है,
फिर उस ये सब कंप्लीट प्रोसेस, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी रीड करना होता है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स कंपनी के बारे में लिखा हुआ रहता है, तो आपको सबको एक्सेप्ट करना होता है, रीड करना होता है, फिर आपको साइन करके नेक्स्ट पे जाना होता है, फिर आपको रीड करना होता है। अराउंड ये आप अगर कंटिन्यू रीड करते हैं तो ये अराउंड 5-6 आवर्स का वर्क है। आप रीड करके इंस्ट्रक्शन को आप उसको नेक्स्ट करके साइन अप कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट कर सकते हैं प्रोसेस को। ओके, प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में। तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं आपको एक सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर दूंगा, हो सकता है वो आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है भाई CGP दिस मच। ओके, देखिए किसी किसी का CGPA बिलो 6.7 है या फिर 6.5 है, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो उनका परसेंटेज अराउंड 58-59 आ जा रहा है। ओके, तो देखिए कॉग्निजेंट एक क्राइटेरिया सेट करके रखा है, उनका मिनिमम 60% होना चाहिए। ओके, तो क्राइटेरिया ये किस टाइप से फॉलो होता है, अगर हो सकता है आपका कुछ परफॉर्मेंस अच्छा हो, अगर आपका 10th का परफॉर्मेंस अच्छा है, 12 का परफॉर्मेंस अच्छा है, अराउंड 70-80% प्लस है, तो अगर आपका BE में परसेंटेज थोड़ा कम भी हो जाता है 58-59 या फिर 59 पॉइंट समथिंग, ओके, तो वो कंसिडर कर देते हैं वो ज़्यादातर, क्योंकि ये जो कॉग्निजेंट कंपनी है ये मास रिक्रूटर है। ओके, एज ए TCS जैसा ही है, और ये मास में रिक्रूट करता है। तो अगर थोड़ा सा वेरिएशन होता है परसेंटेज का तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा। बहुत लोगों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है थोड़ा कम परसेंटेज में, तो शुभम आपको वरी करने की बात नहीं है। और बाकी सब भी, अगर आपका थोड़ा परसेंटेज कम है तो आप वरी नहीं कीजिए। आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए और आप वेट कीजिए अपना ज्वाइनिंग का, आपका ज्वाइनिंग जरूर आएगा। थोड़ा सा अगर आपके पास नॉलेज स्किल है तो आपको कोई भी कंपनी लेगी, वो टेंशन की बात नहीं है। ओके, आप बस ये देखिए कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल कैसा है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। ओके, परसेंटेज बस एक क्राइटेरिया है ना, वो आप कैसे भी कंप्लीट कर दीजिए, क्राइटेरिया को आप फुलफिल कीजिए। या फिर बहुत सारे बाकी सब भी कंपनी है, ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेंट ही दुनिया का एक ऐसा कंपनी है ना। कॉग्निजेंट चलिए अच्छा है कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बाकी सब भी कंपनी है, आप उसमें भी ट्राई करते रहिए। हो सकता है कि वो भी कंपनी आपका लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो जाए, या फिर आपका स्किल को इम्प्रूव कर सके, या फिर अच्छा ट्रेनिंग देता हो, तो आप उसको भी एक बार देखिए। ओके, और ये भी है अगर थोड़ा परसेंटेज का वेरिएशन होगा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अप्लाई जरूर कीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कमेंट की तरफ। देखिए डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड इन द सेंस, आपको अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी है आपके पास, मान लीजिए कि आपने 1st से 6 सेमेस्टर तक ओरिजिनल अपने मार्कशीट अपलोड किया है। ओके, तो मार्क्स कार्ड आपने अपलोड किया 1st से 6 सेमेस्टर तक, तो वो आपसे मांगेंगे कि आपने 7th और 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड भी अपलोड कीजिए। ओके, तो उसके प्लेस में क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास ओरिजिनल 7th और 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से जाके अटेस्टेड करा के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ओके, और उसके साथ वो आपसे और एक डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको PDC सबमिट करना है, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। तो प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड बेटर, ओके, आप सबमिट कर दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको सबमिट करना है एफिडेविट कॉपी। ओके, एफिडेविट का कॉपी जिसमें नोटरी का सील होता है, आपका वकील का, आपका लॉयर का स्टाम्प होगा, सिग्नेचर होगा, डेट मेंशन रहेगा, और एक विटनेस अगर आपके पास होता है तो वेल एंड बेटर, एक विटनेस का सिग्नेचर और आपका नाम मेंशन करा दीजिए, वो अप्रूव हो जाएगा। दिस इज आफ्टर ऑल जस्ट द फॉर्मेलिटीज। ओके, नथिंग टू वरी अबाउट इट।